अगर पीटीआई को इजाज़त होगी, और पाकिस्तान में तो बड़ा हम सुन रहे हैं कई सालों में एक और नैरेटिव आया गुड और बैड का, तो गुड पीटीआई के साथ अगर पार्टी लीडरशिप और पार्टी सीसी ने फैसला किया कि हम डायलॉग्स कर सकते हैं, तो फिर उन्हीं ने फैसला करने के वो डायलॉग्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और गुड पीटीआई कौन सी? गुड पीटीआई जिनको इजाज़त होगी इलेक्शन लड़ने की, जो आएंगे इलेक्शन लड़ेंगे, उनको इजाज़त होगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि सिंध में पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद नहीं हो सकता, क्या बाकी सूबों में उनसे इत्तेहाद हो सकता है? देखिए, हमारा 14 पार्टियों का एक इत्तेहाद था और पीडीएम के साथ हम इत्तेहादी जमात थे। अब इलेक्शन में हमने जाना है और 14 पार्टियों का इत्तेहाद नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि शायद सीट एडजस्टमेंट कुछ जमातों के साथ हो जाए कहीं ना कहीं, और मुझे नहीं लगता, बड़ा मुश्किल है कि हमारा इत्तेहाद जीवाई के साथ हो। कोई ज़रदारी साहब और बिलावल साहब के दरमियान ऐसा कोई गुड कॉप और बैड कॉप नहीं है। चंद साल पहले मैं आपको लेके जाता हूँ, और उसमें भी मीडिया के दोस्त हमें हमेशा ये कहते थे जी बिलावल साहब का एक बयानी है और ज़रदारी साहब का दूसरा बयानी है, और ये है वो है। नहीं, ऐसी बात नहीं। और ज़रदारी साहब ने जो स्टेटमेंट दी और बिलावल साहब ने जो स्टेटमेंट दी, उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हम ये कहते हैं कि जो भी है इलेक्शन जो है वो आइन के मुताबिक होने चाहिए। आइन में जो कुछ लिखा है उसको फॉलो किया जाना चाहिए। आइन में ये लिखा है कि आर्टिकल 224 के तहत आप 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन कराएंगे अगर आप असम्बली 1-2 दिन पहले तोड़ देते हैं, और अगर असम्बली अपनी टाइम पूरी करते तो आपने 60 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं। तो 90 दिन जो है उसमें उन्होंने इलेक्शन कराना है। हम यही कहते हैं, वो डिलिमिटेशन का एक बहाना ढूंढते हैं कि आपने सीसीआई में डिलिमिटेशन में वोट किया है, तो लिहाजा हमने बिल्कुल डेफिनेटली हमने उसको वोट किया है। लेकिन देखिए, हमने सीसीआई में उसको वोट किया है, और डिलिमिटेशन उस वक्त आप उसको डिले कर सकते हैं इलेक्शन को जब आप सीटें बढ़ा रहे हों। तो लिहाजा जो ये डिलिमिटेशन है, जो कि सिर्फ उन्होंने ज़िलों की हदूद और कुछ चेंजेस करनी है 5% वोटर्स की, कि आपने वो बैलेंस करना है सीटों को, वो पहले देखें 1 साल पहले डिलिमिटेशन हो चुकी। अब प्रॉब्लम ये है 30 नवंबर डिलिमिटेशन की डेट तो आ गई है, लेकिन इलेक्शन की डेट पूरे पाकिस्तान में किसी को नहीं पता। हर कोई ये कह रहा है कि सेनेट से पहले, इलेक्शन से पहले इलेक्शन फरवरी में हो जाएंगे, कोई कहता है जनवरी में हो जाएंगे, लेकिन डेट क्या है? हम तो ये कहते हैं मैं डेट दी जाए, उसके बाद हम डिबेट करेंगे, उसके बाद हम सीसी में बात करेंगे कि हम इस डेट को मानते हैं नहीं मानते। और जो हम कॉन्स्पेरेसी थ्योरी कहें, जो भी कहें, कैफ़ेज़ में, दफातर में आपके साथ बैठ के, किसी और के साथ बैठ के डिस्कशन करते हैं। कोई कहता है 2 साल की निगरान होता है, कोई 1 साल की है, कोई कहता है इलेक्शन जो है 90 दिन में नहीं हो सकते और सेनेट के इलेक्शन से पहले। खुदा न खास्ता अगर जनवरी में एक और बात छेड़ दी जाए कि जी अगर कौमी असम्बली भी नहीं और 4 सूबाई असम्बली भी नहीं और आधी सेनेट भी ना हो, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर आप क्या कहेंगे उसके जवाब में? तो आइन में लिखा हुआ है कि वो, तो फिर हम इसी चीज़ पे देख रहे हैं। और हम नून वाले दोस्तों को भी ये कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि फिर दिसंबर और जनवरी की सर्दी की शामों में आप हमें कहें कि एक नया ट्रैक बनाएं और उसके ऊपर जाएं और इलेक्शन की तारीख के लिए एक मुहिम चलें।